ये तो होना ही था मेरे साथ। आगे की कहानी कुछ इस तरह थी। हम सब बैठ गए चुपचाप एक दूसरे का मुंह देखते हुए। आयुष ने ये कहा कि अच्छा ये बताओ, अगर छलावा इस कमरे में है तो कैसे पता लगाएंगे कि उसकी नज़र हम पर है और वो हमें देख रहा है। मैंने कहा देखो, और मुझे हंसी आ गई। इतने में, क्योंकि मैं मानता ही नहीं था, ये ढोंग करता रहता था मैं कि ये होते हैं। मैंने कहा छलावे अक्सर रात में ही सक्रिय होते हैं और हो सकता है कि खिड़की टूटी हो, अभी बारिश से खुली हो और वो खिड़की से छलावा अंदर आ गया हो। सब डर के मारे चीख कर एक दूसरे का हाथ पकड़कर पास आ गए। मेरी तो हंसी निकल आई। सबने कहा यहाँ जान निकल रही है, तुम्हें हंसी आ रही है। और इतने में ही वही खिड़की जोर से खुली और मैंने जैसे मस्ती मजाक में कहा कि वो कांच टूट गया। ये लोग चीख उठे। मैंने कहा देखो शांत रहो, आग तो जल रही है ना, ऐसे में वो पास नहीं आता। कोने कोने में छुपा रहता है, आग जलने पर वो पास नहीं आते। मैंने खिड़की बंद की, जैसे तैसे कांच अलग किया। थोड़ा सा कांच था, साफ हो गया था, कांच लगाया। मैंने एक बात उन्हें बताई और कहा कि छलावे को तुम्हारी कीमती पसंदीदा चीज़ बहुत पसंद आती है और वही उसे छेड़खानी करता है। मैंने कहा देखो रश्मि, तुम्हारे हाथ में चोट आ गई है, अपना हाथ देखो। उसने अपना हाथ दिखाया। ठीक उसके हाथ के टैटू के पास उसे कट लगा हुआ था। मैंने कहा देखो, अपने टैटू पर घमंड करती थी ना, थोड़ा खराब हो गया है। क्यों, हुआ कि नहीं हुआ? रश्मि अचानक से रो पड़ी। हम सभी ने कहा रे मजाक कर रहे हैं रे, तुक्का मारा था, सही बैठ गया। सब हंस दिए। खाने पीने का सामान वो किचन में रखने गई। इमरजेंसी लाइट जैसे लुप 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 कर रही थी। जैसे ही वो मुड़ी, उसे शायद अपनी ही परछाई इमरजेंसी की लाइट में लुपलुपाती हुई दिखी और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। सभी अब थोड़ा डरे, मैं भी थोड़ा सा डरा, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही तुक्के में कहा था और वो बात सही निकल आई रश्मि को लेकर। हम सभी रश्मि को लेकर आए। देखो मानो या ना मानो, मैंने कहा छलावा हमारे बीच आ चुका है। हम सभी पर हावी नहीं हो रहा है, लेकिन अपने होने का एहसास वो दिला रहा है। मैं कहा अभी रात के 1 बजे हैं, अगर चाहते हो कि मैं प्रूफ करूं कि वो आ चुका है हमारे बीच। सभी ने कहा हाँ चलो, मिस्टर बहादुर बन रहे हो, प्रूफ करो। मैंने कहा ठीक है। इस कमरे में अलग अलग जगह पर अपनी अपनी मनपसंद चीज़ें रख दो, इसी कमरे में अलग अलग जगहों पर, और देखना सुबह क्या होता है। साथ सोएंगे, फिक्र वाली कोई बात नहीं है। किसी ने सोफे पर मोबाइल तो किसी ने चाबी का छल्ला, तो रश्मि ने अपने ईयरिंग रखे, मैंने भी अपना कीमती सा पेन वहां रख दिया। और सभी को एक चादर दी ओढ़ने के लिए। चादर मिलते ही सब मुंह ढांक कर घुसकर सो गए। अब मैं भी वहीं लेटा था, सामानों को देख रहा था, पर सभी चीजें वैसी ही थी जैसे इन लोगों ने छोड़ी थी। 1 से 2 बजने को आ गया था। मेरे दिमाग में बात आई, शैतानी सूझी। मैंने सभी के सामान धीरे से उठाकर यहाँ वहाँ आसपास कर दिए, ताकि इन लोगों को लगे कि छलावा नहीं किया। और चुपचाप आकर मैं लेट गया, क्योंकि मुझे मालूम था कि 3 बजे सबकी नींद गहरी होती है। फिर सुबह 7 बजे रश्मि उठी और जोर से चीखी। मुझे मालूम थी मेरी हरकत। मेरे चेहरे पे सुकून था और सबके चेहरे में अजीब सा। अब सब हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। मैंने कहा क्यों रश्मि, क्या हुआ? बोले देखो मिस्टर बहादुर, जो चीज़ जहाँ रखी थी वो चीज़ें वहीं पर हैं, कोई भी चीज़ यहाँ से वहाँ नहीं हुई। अब ये दिमाग में मेरे बात आई कि अगर सारी चीज़ें मैंने अलग कर दी थी तो वो चीज़ वहीं के वहीं कैसे है? क्या वाकई छलावा हमारे कमरे में आया था? अचानक से शाम हुई, शाम का वक्त हुआ। मैं आकर कमरे में था, लेटा था। अचानक से मेरे ऊपर कोई हावी हुआ। बोला मेरा मजाक मत बनाया करो, मैं हर जगह होता हूँ, आता हूँ, समझे?